परम पूजनीय श्री श्री गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम सौंदर्य लहरी जो आदि शंकराचार्य कृत है उसका अवलोकन करते हैं। सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं। सौंदर्य लहरी माँ की उपासना में लिखा गया आदि शंकराचार्य जी द्वारा एक सुंदर एक ग्रंथ है और जिसमें उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों एक ही हैं इसी बात का प्रतिपादन किया है। उपासना का योग से संबंध बताया। उपासना का योग से बड़ा संबंध है। उपासना योग का ही अंग है तो अनुचित नहीं होगा। जैसे आज हम कहें कि आज योग दिवस है, पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन योग वास्तव में क्या है। योग का आरंभ जो अष्टांग योग है वो यम नियम से आरंभ होता है और यम नियम हमारे मन से और की पवित्रता से, विचार से, हमारे आचरण से और चरित्र के निर्माण से संबंध रखते हैं। यम का संबंध होता है जो अटल नियम जिसको टाला ना जा सके। यम का मतलब ऐसा नहीं होता कि मृत्यु है उसको यमराज। यमराज मतलब जो अटल सत्य है उस पर जो उस सत्ता को धारण करते हैं उनको यमराज कहते हैं। तो यम नियम है ना, आसन प्राणायाम, तो अहिंसा, अस्तेय, अहिंसा, हिंसा ना करना किसी के भी प्रति, फिर झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह, बहुत सारा सामान इकट्ठा ना करना, ये बाहर की वृत्तियों के लिए भी है और भीतरी वृत्ति के लिए भी है। ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य अर्थात हमारी प्रत्येक इंद्रिय परमात्मा के निमित्त हो, उसकी संपूर्णता को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य क्या होता है, जैसे हमारे जो मन बुद्धि चित्त है, अहंकार है, वो पूरी तरह परमात्मा को नित्य प्रति स्पर्श करता रहे। परमात्मा के लिए हमारा ये पूरा जीवन उसी धुरी पर आसपास घूमता रहे। हमारे जीवन का नर्तन सदा किसके लिए हो, परमात्मा के लिए हो। लेकिन ये बात हमारे जो आम जीवन है उसमें बड़ी असंभव लगती है ना कि भगवान को हम इतना भजेंगे, भगवान की उपासना करते रहेंगे, भगवान का ही विचार करेंगे तो हमारे जीवन में और कोई कार्य हम कर ही नहीं सकेंगे। और हमारे पास तो कर्तव्य हैं, जीवन जीना है, आजीविका कमानी है। तो ये सारी बातें हमको भ्रमित करती हैं, क्योंकि भ्रम कहाँ से आता है हमारे जीवन में, अज्ञान से आता है। परमात्मा है कहाँ, जीवन क्या है, मुक्ति क्या है ना, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, स्वयं मैं कौन हूँ, मेरे भीतर सत्ता कौन सी है, ये पूरा अखिल ब्रह्मांड कौन सी सत्ता से चलता है, या वो सत्ता का स्वरूप क्या है, ये नहीं जानने के कारण हम नित्य निरंतर अज्ञान में रहते हुए भ्रमित हो रहे हैं, संशय में हैं। और संशय में होने के कारण कोई भी संबंध यहाँ पे सुखी नहीं है। हर संबंध अपने अहम का पोषण करता है। तो यम नियम से आरंभ होना चाहिए, है ना। अपरिग्रह क्यों है कि जो बाहर आप संचित करते हैं वही आपकी वृत्ति होती है। किसी के घर जाओ तो आप इतना सामान देखेंगे, बेवजह का सामान भरा हुआ होगा। वो हमारे अंतर्मन की वृत्ति को ही दर्शाता है। जहाँ आप रहते हैं, जो आपका बाहरी परिवेश है, वो किसका दर्शन कराता है, आपके चरित्र का, है ना। तो अपरिग्रह का अर्थ है कि अधिक संचय ना करें। जब आप संचय नहीं करेंगे तो भीतर भी जो मनोवृत्तियाँ आएंगी, उनके परिणाम आएंगे, उनका भी संचय नहीं करेंगे, उनका भी त्याग करने की आदत हो जाएगी। क्योंकि जो कुछ भी है हमारा स्वभाव ही हमारे कर्म में, हमारे विचार में परिलक्षित होता है, दूसरा कुछ तो नहीं अभिव्यक्त होता। तो जब हमारे चित्त में चिंतन मनन करते जब आत्मा की, जब ज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती है, वो व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है, वो उसको आत्मबोध हो जाता है। और संसारी व्यक्ति सदा एक आवरण में जीता है, एक अहंकार में जीता है, एक मोह निशा में जीता है। तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि उपासना का बहुत गहरा संबंध है योग से। जो हम पूजा करते हैं वो बाहरी होती है। उस पूजा को जब हम मन के स्तर पर लाते हैं और बुद्धि के स्तर पर लाते हैं तो वो उपासना हो जाती है।
उपासना का अर्थ होता है उपासना। उप मतलब नज़दीक, करीब। आसन मतलब आसन डाल के हम जो बैठ जाते हैं, जैसे अभी आप एक आसन में बैठे हुए हैं, इसको हम कहेंगे सुखासन। भले ही आप पाँव से बैठे हैं, इसको क्या कहेंगे? सुखासन। जैसे आज योग दिवस है, हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और पूरे विश्व में इस विद्या को हमने संचालित किया, प्रसारित किया। क्यों किया? कि भाई जो स्वास्थ्य है वो आपके भीतर की भी बात है, आप उसको संभाल सकते हैं, आप उसका विनियोग अपने जीवन का योग में कर सकते हैं। तो योग का आरंभ कहाँ से करें? मन बुद्धि से करें। जब मनन करते करते, तो मनन करने की सामग्री साधारण मनुष्य के पास नहीं होती, वो क्या करेगा? शासकीय रटन हर कोई करता है। आज आप देखिए कितने ऐप्स चलते हैं, बहुत सारे हैं। हम बच्चों को भी श्लोक रटाते हैं बचपन से कि गीता का श्लोक, अच्छी बात है, क्योंकि उससे कुछ तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो समुचित नहीं है। उतना ही कर लेने भर से हमारे अज्ञान की दूरी हो जाएगी, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ, गीता हमको कंठस्थ हो सकती है, हम उसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं, है ना। हम अपने बच्चों को पूरे पूरे कंठस्थ करा सकते हैं पाठ को, उससे कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि श्लोक का प्रभाव होता है पवित्रता। लेकिन हमारा अज्ञान, अहंकार तो नहीं दूर हो सकता। तो उपासना क्या है? रोजमर्रा की जीवन जीने से हर कोई अस्त व्यस्त है। आप देखिए किसी के पास क्षण भर की फुर्सत नहीं है रुकने की, बिल्कुल विश्राम नहीं है, ना चित्त को विश्राम है, ना मन को विश्राम है। तो अहंकार तो आपका फिर वो 10 इंद्रियों का भोगी हो गया ना। चाहे उसको हम रावण कहें, चाहे कंस कहें, चाहे हम उसे जिस नाम से पुकारना चाहें उसे पुकारें, है ना। तो समस्या कहाँ पे है? समस्या है अध्यात्म से बहुत दूर हमारा चित्त निकल गया है। चित्त हमारा मृग कंचन के समान है, जो भाग रहा है बाहर की ओर। मन है, मन चंचल है, कैसे भाग रहा है? सोने के हिरण की भांति भाग रहा है। कहाँ? कंचन और कामिनी की ओर भाग रहा है। कंचन और कामिनी, कंचन मतलब जो बाहरी ऐश्वर्य हमको दिखाई दे रहा है, वो हमको प्रलोभन उत्पन्न करता है, लोभ दिखाता है। तो सबसे पहले बाहर क्या दिखता है? मैं और मेरापन, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरी देह, मेरा मन। हम मन से घिरे हुए हैं, ये भवसागर है, इसको समझिए आप ना। जिस मन को इतना आप पाल रहे हैं, वही मन आपको भ्रमित कर रहा है, वही भवसागर है। और इसी के बीच में तो आपको द्वारिका नगरी बनानी है। कृष्ण ने द्वारिका नगरी क्यों बसाई? इतने प्रेमास्पद भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ करके गोकुल में आ गए। कहाँ जन्मे? मथुरा में। उनका जन्म नहीं, अवतरण, प्राकट्य कैसे हुआ? कंस तो बड़ा आतताई था, आप सब जानते हैं, है ना। देवकी को उसने जैसे ही भविष्यवाणी सुनी, आकाशवाणी, कि इनका पुत्र ही मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसने जिस चचेरी बहन को प्रेम करता था और रथ हाँक के ले जा रहा था, वही रथ उसने क्या किया, उसमें से उसको देवकी को कारावास में डाल दिया। मारने को उद्यत हुआ पहले, फिर वासुदेव जी ने कहा कि नहीं भाई, इनके प्राण आप छोड़ दीजिए, इनके संतान से आपको समस्या है तो मैं संतान ला के आपको दे दूँगा, आप उसका जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन इनको मत मारिए। तो वो तैयार हो गया, है ना। मथुरा में कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ, कारावास के द्वार खुल गए। कहाँ पहुँचे? गोकुल पहुँचे। कहाँ पहुँचे? जहाँ यशोदा माँ जो यशगान करती है, यशोदा जो यश देती है परमात्मा। दा मतलब देना। कहाँ पहुँचते हैं ईश्वर? जहाँ नित्य प्रति आप परमात्मा का वो अपने हर जीवन के हर लम्हे का श्रेय देते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में आज है, हमारे प्राण है, हमारा खुद का भी जीवन, वो सत्यम शिवम सुंदरम से ही चल रहा है ना, उसी की स्थापना है भीतर। वो नहीं होगा तो हम इस संसार में कुछ
देखने सुनने योग्य ही नहीं है परमात्मा के सिवा। वही अति सुंदर है, वही सर्वसमर्थ है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सरल है, वही सहज है। किसी भी योगी के जीवन में जो अब सहजता, सरलता, निरहंकारिता, ना निरंजनता, निरंजन स्वभाव किसी का देखते हैं तो क्यों देखते हैं? उसके भीतर सतरूपी परमात्मा प्रकट हुआ है ना। तो ये सब किसका परिणाम है? अष्टांग योग का। आज योग दिवस में हम विश्व भर में जो हम एक क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हमें यम नियम से आरंभ करना चाहिए। हम भारत भूमि पर हैं। स्वास्थ्य के लाभ होता है प्राणायाम करने से, आसन करने से, है ना। स्फूर्ति आती है, थोड़ा मन उत्साहित होता है, थोड़ा उमंग बढ़ती है, लेकिन उससे भीतर तो कोई घटना नहीं घट सकती। घटती है क्या भीतर घटना? आपका अज्ञान तो ज्यों का त्यों रह जाता है। आपका जो बीज है जन्म मरण का, वो तो ज्यों का ज्यों पड़ा हुआ है, समूल पड़ा हुआ है। और ये संसार कैसा है? अश्वत्थ वृक्ष के समान है। गीता में कहा है ऊर्ध्वमूलम, इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और इसका प्रसार नीचे की ओर है, शाखाएं फैली हुई हैं। और ये 3 गुणों से पोषित है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। योग आरंभ करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान परम आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना इस जीवन के वृक्ष का पोषण संभव नहीं है। ऊर्ध्वमूलम का अर्थ होता है जो सदा अस्पर्श तत्व है। ऊर्ध्वमूलम जिसको छुआ नहीं जा सकता, जो सदा ऊपर है। ऊपर है मतलब हमारी समझ के परे है, इंद्रियों से परे है। वो सत्ता, वो परमात्मा को धारण करना पूर्ण योग कहलाता है। तो आज विश्व भर में योग दिवस है, इस सब की आपको भी शुभकामनाएं। परंतु ये आधा अधूरा है। ये हमको राम तक नहीं ले जा पाएगा, केवल आसन और प्राणायाम। लेकिन फिर भी एक जागृति पूरे विश्व में है तो अच्छी बात है। स्वास्थ्य हमारे भीतर की बात है, लेकिन स्वस्थ मन ही हमारे चित्त को विश्राम दे सकता है। मन का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। जिनका मन बीमार है, मन बीमार कैसे होता है? मोह से होता है। मोह मतलब क्या? स्वयं को ना जानना, तत्व को ना पहचानना, ईश्वर तत्व को जानना ही नहीं। प्रयास ही नहीं करता मनुष्य कि ईश्वर क्या है उसको जानूं। तो कितने लोग देखिए आप प्रयास करते हैं, कोई नहीं करता। आप ब्राह्मण कहलाते हैं, जाति से कहलाते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व नहीं है आप में, पांडित्य नहीं है। पांडित्य, विद्वत्ता और ये सब ब्रह्मचर्य की स्थापना कब होती है हमारे भीतर? जब हम उस तत्व में रमण करते हैं जिससे हम हैं, जिससे अखिल ब्रह्मांड है। जिस धरती पर आप बैठे हैं ये एक बुलबुला है पानी पे उठा हुआ। अनंत महासागर आपके समक्ष हो और उसमें लहरें लहरें, लहरों पे फेन आता है ना बहुत सारा, झाग ही झाग, बबूले बबूले आते जाते हैं। उसके एक बबूले पर आप बैठे। एक बबूले में ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। एक बबूले के अंदर एक ब्रह्मांड में हम बैठे हैं यहाँ पर। और ये ब्रह्मांड जो है एक रज की कण के समान है और उस रज के कण पे हम हैं। ऐसे अखिल ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड पूरे सृष्टि में है। वैज्ञानिक लोग जब इस तथ्य की खोज करते हैं विज्ञान में, तो कितने असंख्य तारे दिखते हैं ना आपको। जब आप किसी ऐसे ग्राम्य क्षेत्र में जाएं जहाँ पर प्रदूषण नहीं है, तो खुली आँख से आप देखें तो हजारों अरबों खरबों, जैसे थाल उड़ेल दिया हो, नभ में ऐसे मोती जैसे चमकते हुए दिखते हैं ना सितारे। ये तो हमारी आँख से दिख रहे हैं। हरि अनंत है। बोलते जैसे उसकी कोई गणना ही नहीं है। कितने ब्रह्मांड होंगे, कितनी पृथ्वी होंगी, कितने लोक लोकांतर होंगे, कितने सूर्य होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। और प्रति क्षण बनना और बिगड़ना, प्रति क्षण उत्पत्ति स्थिति प्रलय, प्रति क्षण हो रहा है। प्रति क्षण भी हम क्या कहें, हमारी पलक झपकती है वो भी
थोड़ा बड़ा समय है, एकदम समय का कहे इतने में तो घटना घट जाती है। ऐसे परमात्मा को लेकर क्या बैठे, ऐसी मृत्यु लोक में आपको भेजा गया है एक साधन दे करके। मनुष्य तन साधन है, दुर्लभ है। इसमें महासमस्या तेरे और मेरे की है, महासमस्या। हर घर परिवार में समस्या क्या है? मैं और मेरे पन की है। जैसे एक अच्छी सी सड़क हो, राह हो, उस पर आप तेल फैला दो तो जितने लोग चलेंगे उस पर वो गिरते जाएंगे, है ना। मोबाइल तेल होता है, कभी कभी आप देख रहे हो, एक बार मैंने खुद अपनी आँख से देखा कि चिकना तेल फैला हुआ था, जितने स्कूटर आए हाईवे पे उतने उस पर से स्लिप हो जाए, किसी का बस्ट हो गया होगा, फैल गया वहाँ पे। ऐसी ये माया है ना, ये माया, ये हमारे स्वभाव, ये हमारा अज्ञान हमने धरती पर इतना बिखेर दिया है कि हर कोई इसमें फिसल फिसल कर गिर रहा है, हर कोई त्राही त्राही कर रहा है। एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन शांति नहीं है, विश्रांति नहीं है। ये सब अहंकार और अज्ञान का परिणाम है। और किसका परिणाम है? परमात्मा तो परम शांतिदायक है, आनंददायक है। तो हम किस स्थिति में हैं इसको हमको जानना है ना। हमें भी तो देखना है, एक दर्पण, एक आईना। तो हम किस में देखेंगे? सत्य रूपी शास्त्र में ही देखेंगे। सत्य रूपी शास्त्र प्रमाण है कि आप कहाँ खड़े हो, कौन सी स्थिति में हो, क्या करने आए हो। ये होश ही नहीं है किसी को, कोई जानने का प्रयास भी नहीं करता। तो योग दिवस क्या एक ही दिन का है, 21 जून का, या नित्य प्रति होना चाहिए? योग का क्या अर्थ है? दो को एक कर दे। तो यहाँ तो हम एकत्व की बात कर रहे हैं। पहले जीव और ब्रह्म की एकता बताता है योग, उसको योग कहेंगे। तो कहाँ तक ले जाता है? समाधि तक। यम आपको साधना है, फिर नियम, भीतरी शौच, बाहरी शौच, ये सारे जो नियम हैं इसका पालन करना, है ना, संयम रखना। कितने सारे हमारे चरित्र के निर्माण के लिए नियम बताए गए हैं, है ना, उनका पालन करना। फिर आसन करो आप, आसन से आपको स्वास्थ्य मिलेगा। और मन जो हमारा विकारी है वो हमारा यम नियम से सदेगा। फिर प्राणायाम भी हमारे मन को एक गति देने में बहुत समर्थ है, मन को एक दिशा देने में प्राण का और मन का बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि वायु की गति से चलता है मन भी, वायु पर आरूढ़ होकर चलता है मन भी हमारा, वायु के समान भागता रहता है। अश्व है वायु और मन उस पर आरूढ़ होकर दौड़ता रहता है, चाहे जहाँ पहुँचता रहता है, पूरे आकाश में चितरता रहता है। ये हमारा मन हमारे पास थोड़ी ना है, लोक लोकांतर में फैला हुआ है आपका मन, और उसी मन में आपका शरीर है। हम कहते हैं हमारे शरीर में हमारा मन है, नहीं, आपका मन पूरा विस्तृत है और उसमें शरीर है। यही प्रमाण है कि जीव ने शरीर उत्पन्न करता है। जीव मतलब जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, जो अभी भी मोह में हैं, अज्ञान में हैं, वही अपने उसमें पात्रता है अपना निर्माण करने की। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तत्व रूप से आप में विद्यमान है, ये बाहर की बात नहीं है। रज रज में ये तीनों हैं, कण कण में परमात्मा है, जो कण कण में रचना की सामर्थ्य है, कण कण में उसको धारण करने की सामर्थ्य है, कण कण में उसको विनाश करने की ताकत है। आप देखते नहीं है परिवर्तन, देख रहे हैं ना। अगर परमात्मा एक कण में से भी निकाल दो तो परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन जब ही होगा ना जब उसमें सत्ता होगी, कोई तो शासन कर रहा होगा ना उस पे, और उसके भीतर बाहर आपके भीतर आत्मा है जो शासन कर रही है। उसको क्षेत्रज्ञ कहा ना भगवान ने, शरीर को क्षेत्र कहा। तो परमात्मा का क्षेत्र इतना ही है क्या? ये तो समझाने की बात है कि आरंभ आपसे करो। इसलिए कहा सदा वसंतम हृदयारविंदे, पहले यहाँ ढूंढ लो,
है ना। एक बार मैंने माँ से पूछा, तो माँ जब सर्वत्र परमात्मा है तो ऐसा क्यों कहते हैं कि सदा वसंतम हृदयारविंदे, एक ही ठिकाने क्यों? बोलते हैं इसलिए कि पहले वहाँ पा लिया तो सब सर्वत्र पाया जाएगा, फिर भेद दृष्टि नहीं रहेगी। इसलिए एक ठिकाना बताया आपको कि कहाँ ढूंढ लो पहले। ठीक है, तो योग का संबंध उपासना से बहुत है, और ज्ञान के साथ में की गई उपासना भक्ति होती है। समझो, जीवन की समझ तभी आएगी जब ईश्वर को समझोगे, जब शास्त्र को जीवन में उतारोगे। आप शास्त्र के सिवा कुछ नहीं है। आत्मा निर्गुण निराकार वेद स्वरूप है, शिव स्वरूप है। जिस शिव के हमने प्रतिमा बना ली वो शिव स्वरूप आप हैं। अपने भीतर दर्शन न करके बाहर बेलपत्री चढ़ा देना, बाहर अभिषेक करना, ये आदि अधूरी पूजा है। योग क्या है इसको समझे बिना हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज उपासना और योग पर मैंने जो कुछ कहना चाहा वो शास्त्र के माध्यम से ही कहा है ना। बहुत गहरा संबंध है उपासना का और योग का। आगे कहते हैं, साधन का श्री गणेश तब होता है जब हम कुंडलिनी शक्ति के जागरण से योग साधन का श्री गणेश होता है। अब कुंडलिनी को समझें हम, कुंडलिनी क्या है। बहुत सारे ध्यान जो कराते हैं ना, वो कहते हैं हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे, आप कपालभाति करो, आप ये करो, आप ऐसा खाओ, ऐसा करो। ठीक है, वो एक योग की विद्या है ना। कुंडलिनी को आपने देखा होगा कि शिव को के आसपास एक नाग देवता होते हैं, वो उनको लपेटे रहते हैं, और उनका जो फन होता है वो शिव के ऊपर होता है, वो काल को दर्शाते हैं, है ना। तो देश काल और प्रकृति, ठीक है, ये सबका सम्मिलित रूप एक शिवलिंग होता है। प्रकृति जो जलेरी है ना, वो प्रकृति को दर्शाती है। प्रकृति अर्थात तीन गुणात्मक जो प्रकृति है। तीन गुण भगवान ने अगर स्वीकार नहीं किए होते स्वयं, वो तो माया तो हमको भटकाती है। माया तो ईश्वर के अधीन है ना, क्योंकि उन्होंने तो माया को स्वीकार करके स्वयं को प्रकट किया ना, परमात्मा ने। वो तो उसके ज्ञाता है, उनको एक क्षण को भी भ्रम नहीं होता कि मैं जगत अलग है, मैं अलग हूँ। कर्ता भोक्तापन तो ईश्वर में नहीं है ना। और वो कालातीत है, वो सर्प बताता है कालातीत है। अब ये हमारे अंदर कैसे घटित होता है? हमारे मूलाधार केंद्र में यही कुंडलिनी शक्ति पड़ी हुई है। जब हम योग अपने सात्विक विचार, हमारा ज्ञान, हमारी चेतना को ऊपर के केंद्रों में ले जाता है। हमारा मुख जो है वो ब्राह्मण कहलाता है, भुजाएं क्षत्रिय कहलाती हैं, हमारा उदर वाणिज्य कहलाता है, व्यापार करता है ना भोजन का, यहाँ से वहाँ रस पहुँचाता है। और हमारे जो पद हैं ये क्या कहलाते हैं? ये शूद्र कहलाते हैं, क्योंकि ये शरीर को ढोने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारी चेतना जब सत विचार से, आत्मज्ञान से जब पहुंच जाती है ऊपर, तो इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। हमको सिद्धियों से क्या लेना देना कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, आपको कुछ सिद्धि मिल गई, आपने इसको नारियल दिया, इसको आशीर्वाद दिया, इसकी मनोकामना पूरी हो गई, इसका भूत भगाया, इसका प्रेत भगाया, तो क्या उसको मुक्ति मिल गई? बताइए आप। किसी को पुत्र मिल गया, आपने सिद्धियाँ मतलब क्या? संसारी वस्तुएं ही देती है ना सिद्धि, है ना। आपके अंदर से भूत भगा दिया किसी ने, तो क्या वो दोबारा नहीं आता? भूत है कहाँ? क्यों लगता है आपको भूत पिशाच? अरे हनुमान जी का तो जप करने से और हनुमान जी को मानने से जब भूत पिशाच नहीं आता, तो आप तो कर करके सुंदरकांड हार गए, फिर भी आपका भूत नहीं जाना, तो क्या किया जाएगा फिर बताइए? इतना सुंदरकांड करते हैं, इतना हनुमान जी का हनुमान चालीसा करते हैं, गुप्त जप करते हैं, रामायण करते हैं, फिर भी भूत प्रेत से आप पीड़ित हैं।
कहाँ है भूत? हमारे भीतर बैठा है। आशंकाएं बैठी हुई हैं, संशय बैठा हुआ है, भ्रम बैठा हुआ है, कुछ अधूरी वासनाएं, इच्छाओं से ग्रसित है हमारा जीव, धुंधुकारी हो रहा है। आप ही तो स्वयं भूत हैं, आप ही ने उत्पन्न कर रखे हैं भूत प्रेत, उन्हीं से आप कुंठित हो रहे हैं। देखो विचार की शक्ति। अगर जीवन में सत्य की उपासना नहीं है, अगर आपका आराध्य आपके मन में छाया हुआ नहीं है, मन उसकी आकृति में एकाकार नहीं हुआ, तो उपासना पूरी नहीं हुई। पहले उपासना को समझ लो। जब करते हो वाचिक करके छोड़ देते हो, पूजा करते हो बाहरी पूजा करके छोड़ देते हो, फूल चढ़ा दिया, मंत्र कर लिया, पाठ कर लिया, आरती कर ली। ज्ञानी भगत भगवान को प्रिय है ना, ज्ञानी भगत। बिना ज्ञान के आप क्या कर लेंगे? और उपासना क्या करती है? आप में रस पैदा करती है, आपके अहंकार को पिघलाती है। सत्य उपासना, सत्य की उपासना बहुत आवश्यक है, और ये संत सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में मिलेगी ये विद्या, और कहीं नहीं मिल सकती। आप कितना भी कुआं खोद लो नीचे, सागर तले चले जाओ तो मोती मिल जाएंगे सीप में, है ना। ऊपर चले जाओ चांद पर तो क्या पाओगे? क्या पाओगे? जो आपके भीतर गुरु देता है उसकी महिमा तो अपरंपार है, तो साक्षात नारायण से मिलाता है। आपके स्वरूप का आवरण को भंग करता है तो क्या मिलता है? क्या पाओगे? शेष क्या है? वही आप हैं जो वो है, तत्वमसि। यह है हमारी योग की पराकाष्ठा। सुबह योग करा और शाम को पड़े हुए हो बिस्तर में, तो फिर काय का योग करा लिया आपने, है ना। योग का अर्थ है, अरे हमेशा अपने तन से ऊपर, देहाध्यास से ऊपर उठो, मन से ऊपर उठो। एक आत्मबोध कितना सुंदर कैलाश शिखर है, जहाँ नित्य प्रति शिव पार्वती के दर्शन होते हैं, शिवा शक्ति के। तो सौंदर्य लहरी में वही शक्ति की उपासना है। इस उपासना को ही अभी हम कल भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही विराम देती हूँ। जय श्री।